अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री इजीली। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने इस चैनल पर केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट की हुई है। 9th क्लास की केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट की है, तो चैप्टर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। इससे पहले मैं 3 से 4 वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आई होप वो आप लोगों ने देखी होंगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करूँगी। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिफरेंस देखेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में। राइट, सो स्टार्ट करते हैं जी। एलिमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा पहले रीडिंग करते हैं और देन हम इसको सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। An element is the simplest form of matter. It is a pure substance containing same kind of atom. So स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर को जो है आप 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में मजीद 2 क्लासेस आ जाती हैं, आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं एंड कंपाउंड्स आ जाते हैं, राइट। और इम्प्योर सब्सटेंस में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? मिक्सचर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि फर्दर 2 तरह से 2 इनकी क्लासेस होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, राइट। सो अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ये क्या होते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स में स्टूडेंट क्या होता है? 1 टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑल्दो ये गैस है तो ये O2 की फॉर्म में होगी, लेकिन इसमें जस्ट ऑक्सीजन के ही एटम मौजूद हैं, ठीक हो गया। इसी तरह सल्फर है, ठीक है। ये कोई भी एलिमेंट जो है बेसिकली उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम अगर मौजूद होंगे, किसी भी सब्सटेंस में अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम मौजूद होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वो किस क्लास में आते हैं, वो एलिमेंट्स की क्लास में आते हैं। कंपाउंड का देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड के केस में स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर मैंने वाटर की एग्जांपल लिखी है। वाटर में क्या है? 2 तरह के एलिमेंट, हाइड्रोजन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं, राइट। इसी तरह आप कुछ और लिख लें, जैसे CCl4 लिखा है, कार्बन भी है और क्लोरीन भी है। मीथेन की एग्जांपल ले लें, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, राइट। एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट, जब मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं। और एक चीज़ आपने ये लाजमी याद रखनी है कि कंपाउंड के केस में ये जो कम्बिनेशन की जो रेशो है वो फिक्स होती है, राइट। जैसे वाटर के केस में क्या है? रेशो 2:1, ये चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको इन्हीं रेशो में एलिमेंट्स को लेना होगा। मीथेन के केस में रेशो क्या है? 1:4, CH4 1:4। मीथेन बनाने के लिए आपको ये रेशो मेंटेन करनी होगी, राइट। तो कंपाउंड में जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उनकी रेशो जो है वो फिक्स रहती है। Whereas in case of mixture, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। Mixture is an impure compound, a sample of matter having more than 1 type of element or compound mixed together in any ratio is called mixture। जी तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मिक्सचर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मिक्सचर में भी मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट मौजूद होते हैं, बट उसमें क्या होते हैं? कोई फिक्स रेशो नहीं होती। इसको मैं बाद में एलेबोरेट करूँगी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। इसको फिलहाल मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ, राइट। देखते हैं जी मिक्सचर में। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ मिक्सचर की, तो आपने सैलेड खाते होंगे आप खाने में, तो सैलेड में क्या होते हैं? 2, 3, 4 वेजेस होते हैं, आप अपनी चॉइस की डालते हो। बट हर टाइम आप सेम रेशो लोगे, लाइक सेम क्वांटिटी लोगे हर वेजिटेबल की, वो ये लाजमी नहीं है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट भी बना सकते हो। तो मिक्सचर के अंदर मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड मौजूद होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, बट उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, उसको मिक्सचर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा क्या डिस्कस किया गया एलिमेंट्स में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपल पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। देखिए एलिमेंट में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। और ये जो है वो लाइक स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, ठीक हो गया। अब आप इसको मजीद नहीं ब्रेक डाउन कर सकते। अगर फॉर इंस्टेंस आपने ब्रेक डाउन करनी भी है तो ये केमिकल रिएक्शन के जरिए पॉसिबल नहीं होगा। ये प्रोसेस जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप नहीं कर सकते। आपको भी क्या करना होगा? आपको न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ जाना होगा। आपको पता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन तो फिर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए आप एलिमेंट्स की ब्रेक डाउन करवा सकते हैं इनटू मोर सिंपल सब्सटेंस, बट अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। आप ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के जरिए एलिमेंट्स की ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते, ओके। कंपाउंड का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इन अ कंपाउंड द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। फॉर एग्जांपल इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय वेट।
मैंने आपको पहले ही बताया था कंपाउंड के केस में हमने क्या पढ़ा कि मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट मौजूद होता है, बट अब ये जो इनका कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट है ये क्या होता है, फिक्स होता है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी, वाटर की दी थी, मैंने आपको मीथेन की दी थी, उसके अलावा आप अमोनिया को डिस्कस कर लो। ये मालिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। जैसे उन्होंने वाटर की एग्जाम्पल ली 1:8। ये किस तरह से होते हैं, वाटर में हमें पता है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन के मैस को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1.008, इसको क्योंकि 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन का मैच है वो 16 होता है, तो ये क्या हो गया 2:16। और रेशो में क्या होता है, बेसिकली हमें सिंपलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर क्या आएगा 1:8, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड में जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूलर मैस जो रेशो है वो फिक्स होते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट मिक्सचर वाले मिक्सचर का सेकंड पॉइंट देखिएगा, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मैंने आपको ये बोला था, हमने सैलेड की एग्जांपल ली, आप डिफरेंट बैचेस डाल दें, आप उनको लाइक सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है, और उनकी इंडिविजुअल आपको प्रॉपर्टीज़, उनका टेस्ट वगैरह भी शो हो रहा होगा, ठीक हो गया। सो मिक्सचर में आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन रहती हैं। अच्छा जी थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एलिमेंट के थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na एंड Ca। पीरियोडिक टेबल में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल शो करवाया था, जिसमें एलिमेंट्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मैंने आपको सिंबल्स दिखाए थे। पोटाशियम का था, पोटाशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह और भी थे, हमने गोल्ड और सिल्वर की एग्जांपल ली थी, राइट। सो इनको जो है इनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय सुटेबल केमिकल रिएक्शन। अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन पहले मैं लिखती हूँ अमोनिया बनता किस तरह से, और फिर हमें देखेंगे कि अगर हमें अमोनिया को ब्रेक डाउन करवाना हो और उससे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाने हो जिससे अमोनिया बना था, तो वो किस तरह से लाइक रिएक्शन को हम किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं ना, एक इरिवर्सिबल होते हैं और एक क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो लाइक आप जो आपने प्रोडक्ट बना ली है, अब आप उससे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब आप रिवर्स नहीं जा सकते इरिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होते हैं, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन आप जो है वो बैकवर्ड मूव कर सकते हो, ठीक हो गया। सो अमोनिया फॉर्मेशन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये पहले मैं आपको इसका रिवर्सिबल में भी, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक क्या होता है बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। सो पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे अमोनिया को, और देन हम क्या लिखेंगे, इसका बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स अमोनिया का जो रिएक्शन है ये देखिएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन गैस के होते हैं, और इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस होकर क्या बनाते हैं, 2 अमोनिया की मालिक्यूल बनते हैं, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 400 प्लस यहाँ पे टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस, 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये से ज़्यादा होता है, कैटलिस्ट वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लैटिनम वगैरह। सो ये वाला जो एरो है ना, मैं इसको ऐसे करती हूँ, एक एरो को मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये देखिएगा, ये वाला जो एरो है स्टूडेंट ग्रीन वाला, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और ये जो दूसरी साइड पे जिसकी डायरेक्शन है वो है बैकवर्ड। वैसे तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में ये आज का वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इसी से रेलिवेंट बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको भी साथ एक्सप्लेन कर दूं। अगर ये रिवर्सिबल डायरेक्शन हो तो हम सिंगल एरो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन हमारा रिवर्सिबल हो तो हमें डबल एरो से रिप्रेजेंट करना होता है। सो अब इस अमोनिया को जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देंगे, लाइक 500 प्लस डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर देंगे, तो ये अमोनिया क्या करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसमें ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक हो गया। सो हमने ये देखा कि कंपाउंड की ब्रेक डाउन पॉसिबल होती है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। अगर आप वो सूटेबल कंडीशन देते हैं, टेम्परेचर भी हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट भी हो सकता है, उसके अलावा वो स्पेसिफिक कोई प्रेशर हो सकता है, अगर आप वो वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो रिएक्शन को बैकवर्ड किया जा सकता है इजीली। डिस्कस करेंगे मिक्सचर के तीसरे पॉइंट को। अ मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाइल सैंपल ऑफ रॉक इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप ये देखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने जैसे पहले भी आपको थोड़ा सा आइडिया तो दिया था कि कितनी तरह का होता है मिक्सचर, 2 तरह का होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस कर देती हूँ, ठीक है, और साथ में मैं कलर भी चेंज करती हूँ ताकि आप लोग मिक्स ना कर दें बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो पार्टिकल की जो कंपोजिशन है, फॉर इंस्टेंस जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि वाटर के अंदर साल्ट को डिजॉल्व कर लें, तो वो इतना लाइक यूनिफॉर्म एक कंपोजिशन होती है होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है,
वो क्या होते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, आपको कोई सेपरेट पार्टिकल नज़र नहीं आएगा, बड़ा एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। आपको अगर सेपरेट भी करना होगा तो कुछ लाइक मेथड है, जैसे फिल्ट्रेशन है या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, इस तरह के आपको प्रॉपर प्रोसीजर सेपरेटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी होमोजीनियस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे पार्टिकल या फिर कंपोनेंट्स जो भी लिख लिया आप, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उन्होंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी कि वाटर के अंदर क्या करें, आप साल्ट को डिजोल्व कर लें। अगर आप करेंगे तो आप वाटर में से उसको फिर सेपरेट करना आपके लिए बिल्कुल इंपॉसिबल हो जाएगा, और ना ही आपको साल्ट के पार्टिकल जगह जगह नजर आएंगे, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे, राइट। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको सेपरेटली नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। वो कोई उन्हें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। कंपोनेंट्स इजीली आपको विजिबल होते हैं। एंड इसके अगर मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो इसमें आप ये देख सकते हो, जैसे सैंड इन वाटर, आप जितना मर्जी डिजोल्व कर लो वो नहीं हल होगी, वो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक हो गया। तो आपको और नज़र भी आएगी, लाइक उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक हो गया। सो ये था मिक्सचर के बारे में हमारे लास्ट पॉइंट अब आई गेस है, उसको ज़रा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। Gaseous element exists in the form of independent molecules, for example nitrogen, oxygen, chlorine. Noble gases however exist monoatomic molecule. अच्छा, गैसियस एलिमेंट्स में क्या होता है, फॉर इंस्टेंस अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन क्यों है, O की फॉर्म में क्यों नहीं है, ठीक हो गया। अगर गैसियस मॉलिक्यूल इस तरह मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं इस कंडीशन में। सो इसमें ये क्या करते हैं, आपस में ही बॉन्डिंग बना के, कोवलेंट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो गैसियस एटम है वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा नाइट्रोजन, ठीक है, इसी तरह क्लोरीन है। नोबेल गैस जो है वो तो जाहिर है उन अभी आप फर्दर पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं रूल्स, एक ऑक्टेट रूल होता है, एक डुप्लेट रूल होता है। तो इनमें क्या होता है बेसिकली नोबेल गैसेस में, इनमें इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन से। आगे के चैप्टर्स में बड़ी डिटेल डिस्कशन हम इस पर करेंगे। सो इनको ये तो किसी के साथ बॉन्ड बनाती नहीं है, ठीक हो गया, ना इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और ना ही किसी के साथ बॉन्ड बनाती हैं, खुद ही स्टेबल रहते हैं कि जो लाइक जो इनका आउटर मोस्ट शेल है वो वहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, वो कंप्लीट होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, ठीक हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंपाउंड का द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आप ये देखें, एक तो हमने कंपाउंड के बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो इनमें जो एलिमेंट्स जो कंबाइन कर रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से उनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस उन्होंने वाटर की एग्जांपल दी, तो वही कह रहे हैं कि वाटर आल्दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना था, लेकिन वाटर जब ये दोनों गैसेस आपस में मिली इन्होंने वाटर बनाया। अब वाटर की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है इन दोनों से। हाइड्रोजन तो जो है वो एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, तो इनहेलेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। वाटर को तो इनमें से किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो वही कहते हैं जब कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट से मिलकर तो उनकी प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट से डिफरेंट हो जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सचर के बारे में क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई केमिकल बॉन्ड तो इनके दरमियान में नहीं बनता। मिक्सचर में जब आप मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट सब्सटेंस इनको कंबाइन करते हैं तो कोई इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता कि आप उस रिएक्शन को रिवर्स ना कर पाएँ या आप उन कंपोनेंट्स को सेपरेट ना कर पाएँ, ठीक हो गया। डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स हैं, ठीक हो गया, जिनके जरिए आप कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं और बड़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं अगर मैं कुछ नाम आपके सामने यहाँ पे लिखूँ, फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है, ठीक है। आप फिल्ट्रेशन के जरिए फॉर इंस्टेंस आपने कोई सोल्यूशन बनाया है जिसमें आपने सैंड एंड वाटर की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आप इजीली फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। इससे एक टेक्निक है इवेपोरेशन, ठीक हो गया। अगर फॉर इंस्टेंस सॉल्यूट जो है वो इजीली डिजॉल्व हो गया, ठीक है, अब आपने उसको सेपरेट करना है तो उसको आप इवेपोरेट करें, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक डिस्टिलेशन एक टेक्निक है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक है। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की टेक्निक है, डिपेंड करता है कि आपका मिक्सचर जो है या जिस कंपोनेंट को आपने सेपरेट करना है वो कितनी अमाउंट में है, उसकी क्या नेचर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सेपरेशन टेक्निक को डिसाइड करते हैं कौन सी यूज़ करनी है। सो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको देख लें। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको देखिएगा। फॉर एग्जांपल हीलियम, उन्होंने एग्जांपल दी, हमने नोबेल गैस की एग्जांपल देखी थी ना, मैंने आपको बताया था कि नोबेल गैस जो है वो तो इजीली किसी के साथ बॉन्ड बनाती नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरप्लास्टिक कंडीशन बॉन्ड बनाती है, तो उन्होंने नोबेल गैस की एग्जांपल दी है, हीलियम है, ठीक है, इस तरह नियॉन है, ऑर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, ठीक है। सो जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दोबारा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो हम लाइक प्रॉपर उसमें बहुत डेप्थ में जाके डिटेल पढ़ेंगे, मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, नोबेल गैसेस कौन सी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और इवन आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ज़ाहिर है मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ थोड़ी सी टर्म जो है वो कुछ अभी आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे नहीं मेंशन हो, मैम ऐसे ही अभी बोल रही है, ठीक है। ज़ाहिर है चीज़ों का जब नाम आ जाता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना टीचर की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, बजाय इसके कि आप इग्नोर कर दें
कंपाउंड्स को। तो बाकी की यही अभी ज़ाहिर है न्यू सिलेबस है और अभी हम चैप्टर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं। जब हम बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए टर्म्स बड़ी ईजी हो जाएंगे, राइट। अच्छा जी, कंपाउंड के बारे में देखिएगा। कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, वाटर। कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड NaCl, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड SiO2। अच्छा, वो कह रहे हैं कंपाउंड दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक उन्होंने टाइप बताई है जिसमें कंपाउंड जो है वो किसमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, अमोनिया है। अब इनकी भी लाइक इनके जो प्रॉपर ज्योमेट्री है वो तो डिफरेंट होती है, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जस्ट ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा तरह से उन्होंने कहा है कि यही कंपाउंड जो है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो नेटवर्क की फॉर्म में भी हो सकते हैं। NaCl का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न ही रिपीट हो रहा होता है, ठीक हो गया, एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट हो रहा होता है अगर आप उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की वो कैसे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, उसमें ज्योमेट्री जो है वो समटाइम आप लीनियर ज्योमेट्री आपको मिलेगी, ठीक हो गया, समटाइम आपको बेंड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, समटाइम आप ये देखेंगे कि टेट्राहेड्रल आपको अरेंजमेंट मिलेगी, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए अभी नेक्स्ट बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स में हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो मिक्सचर का है उसको देखें। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट्स को मिक्स करके आपने बनाया है मिक्सचर, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ओवरऑल जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ का ही वो बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन है, ठीक हो गया। सो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी जो है वो फील हो रही होती है, मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी मिक्स हो रही होती है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ तक था, हमने ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ा था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पहले भी पढ़ा था। आज थोड़ा सा हमने इनका डिफरेंस चेक किया है, ठीक है। मेरे पास एक बड़ी अच्छी एक पिक्चर है, मैं आपको ज़रूर शो करवाना चाहूँगी। अगर बाई इंस्टेंस आपसे 2 मार्क्स का जैसे एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आप बजाय इसके कि इन सब पॉइंट्स को क्लैम करें या लिखें, तो आप उस पिक्चर को ऐड कर सकते हो, बना सकते हो। वैसा बड़ी इजी सी डायग्राम है और अच्छी लगेगी आपको। सो मैं यहाँ से थोड़ी सी रेस करती हूँ और मैं यहाँ पे बेसिकली पिक्चर को प्लेस करती हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, मैंने पिक्चर जो है वो ऐड कर दिए। हमने बेसिकली पहले पढ़ा मैटर दो तरह का था, ठीक है, प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस की दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ आइटम कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ठीक हो गया। ये 3 पॉइंट्स मैंने इनको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो इसको देखिएगा। अब क्योंकि एक ही तरह के आइटम होते हैं, सो इसलिए उन्होंने जस्ट वन कलर से एक सर्कल शो कर दिया कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म एंड एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन फिक्स रेशो, ठीक हो गया। कोई केमिकल रिएक्शन होता है, 2 एलिमेंट्स के दरमियान में उनकी फिक्स रेशो ली जाती है, वो एक क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 रेड कलर से और एक को ब्लू कलर से शो किया। लाइक आप एक रेड और एक ब्लू भी शो कर सकते हो, बट क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2, मोर देन 2 हो सकते हैं, सो दैट्स वाई ये उन्होंने डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अच्छा जी, मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा कि मिक्सचर में क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी हो सकता है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इवन डिस्ट्रीब्यूट हुए में देखें यहाँ पे उन्होंने वाटर के अंदर जिस भी चीज़ पर डिजॉल्व किया एग्जाम्पल में, लेकिन आप पार्टिकल देखें इक्वल डिस्टेंस पे है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और हेटेरोजीनियस में क्या है, अगर बाई इंस्टेंस यहाँ पे आपको वो कोई इस तरह की डायग्राम शो करते हैं जिसमें आपको सल्यूट के पार्टिकल नजर ही ना आते, तो फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो इस चीज़ को इलेबोरेट करिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्टिकल हैं, वो इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा एक बड़ी रफ सी अरेंजमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। सो आज की क्लास में बस हमने यही डिस्कस किया, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसका हमने डिफरेंस इनमें चेक किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंपेयर किया। अब कल की क्लास में हमारा बस एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसमें हम देखेंगे ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, फिर कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होती है, ठीक है। इनमें डिफरेंस चेक करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हम मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।